मोदी जो है इस समय जो रावण है, जो रावण एक्चुअली है वो अपने आप को राम बनने की कोशिश कर रहा है और जो राम है उसको रावण करने की कोशिश कर रहा है। बस इतना ही समझ लो कि राहुल गांधी एक ऐसा शख्सियत है, एक ऐसे लीडर हैं, एक ऐसे आम आदमी हैं जो कि सबके बीच में जा रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, सबसे बातें कर रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं और उनकी बातों को दूर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ऐसा आज तक आपने पीएम देखा है जो ट्रक ड्राइवर के साथ चलता हो? सर अभी तो पीएम नहीं बने ना। सुनो, कोई ऐसा नेता को आपने देखा है? आप किसी ऐसे नेता को देखा हो जो ट्रक ड्राइवर के साथ चलता हो, जो किसी कैब वाले के साथ चलता हो, किसी मोटर व्हीकल के यहाँ जाता हो, किसी ट्रेन में जाता हो, कुली बनता हो? पूरी दुनिया में मैं बता रहा हूँ इस तरह कोई लीडर को देखा हो? और कोई ऐसा लीडर है कि जो कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक केवल एक मोहब्बत की दुकान को खोलने के लिए चला हो? देश के किसी भी एक सदस्य के लिए कोई काम नहीं किया। अगर उन्होंने काम किया तो इस देश में नफरत फैलाने का काम किया है, उस देश में काम किया तो देश को बांटने का काम किया है, इस देश में काम किया तो बेरोजगारी को बढ़ाने के लिए काम किया है, उस देश में काम किया तो प्राइवेटाइजेशन करके लोगों की नौकरी, ओबीसी और एससी एसटी और दलित की नौकरी छीनने की बात की है। जिस तरह से राहुल गांधी को डायरेक्ट टारगेट किया जा रहा है, स्मृति ईरानी या किसी भी नेता के थ्रू बीजेपी के, राहुल गांधी की तुलना रावण से की जा रही है। बीजेपी परेशान है, घबरा चुकी है। उसको ये लग रहा है कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान जो है वो चल चुकी है और लोगों के दिल में अब नफ़रत की जगह मोहब्बत जो है जो फैलने लगा है। अब लोग मोहब्बत की बातें, आपस में मेल जोल की बातें और की बातें करने लगे हैं। तो बीजेपी परेशान हो गई और परेशान होकर इस तरह के अपशब्द की बातें का यूज कर उलूल जुलूल बातें कर रही। जिस प्राइम मिनिस्टर को ये सोचना चाहिए कि वो देश के लिए क्या किया है। आए दिन यहाँ लिंचिंग हो रहा है, घटनाएं हो रही हैं, वो देश में जो ग्रोथ की क्या बात है उसकी बातें नहीं कर रहा है, जीडीपी की क्या बात है उस पर बातें नहीं कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट की बातें हैं उस पर कोई बातें नहीं कर रहा, महिला उत्पीड़न पर कोई बातें नहीं कर रहा। एक देवरिया जैसा यूपी स्टेट है जहाँ पे हमारे बाबा हैं जो कहते हैं कि यहाँ पे, मैंने गडकरी को देख रहा था, गडकरी जो बाबा की तुलना उसमें वो कहते हैं कि हमारी बीवी एक दिन हमसे पूछ रही थी कि योगी जी में क्या है, तो उन्होंने कहा कि योगी जी जो है एक बड़ी उनकी तारीफ़ की और कुछ एग्जाम्पल भी उन्होंने लिया कि भाई अवतार के रूप में आते हैं, भगवान बार बार अवतार के रूप में आते हैं और अवतार के रूप में आते हैं तो वो सर्वनाश करते हैं जो है दुष्ट आत्मा का। तो मुझे कल तक मैं खासकर गडकरी जी की तारीफ़ किया करता था, लेकिन उस दिन से मुझे बड़ी अफसोस हुआ कि मैं ऐसे शख्स को तारीफ़ कर रहा हूँ जो ऐसा शख्स को तारीफ़ कर रहा है जो गुंडागिर्दी का, मवाली का, बवाली का, ऐसे लोगों की जो सपोर्ट करता है। और ख़ासकर आप देखो कि वहाँ पे देवरिया में दो ग्रुप के बीच में आपस में लड़ाई होता है, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सर बोल रहे हैं ना राहुल गांधी तो है ना मुस्लिम को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, मुझे अब देखिए, राहुल गांधी एक स्टेटमेंट लेके चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है ये जान लीजिए कि राहुल गांधी एक ऐसा शख्सियत हैं, एक ऐसे लीडर हैं, एक ऐसे आम आदमी हैं जो कि सबके बीच में जा रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, सबसे बातें कर रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं और उनकी बातों को दूर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ऐसा आज तक आपने पीएम देखा है जो ट्रक ड्राइवर के साथ चलता हो? सर अभी तो पीएम नहीं बने ना। सुनो, कोई ऐसा नेता को आपने देखा है? आप किसी ऐसे नेता को देखा हो जो ट्रक ड्राइवर के साथ चलता हो, जो किसी कैब वाले के साथ चलता हो, किसी मोटर व्हीकल के यहाँ जाता हो, किसी ट्रेन में जाता हो, कुली बनता हो? पूरी दुनिया में मैं बता रहा हूँ इस तरह कोई लीडर को देखा हो? और कोई ऐसा लीडर है कि जो कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक केवल एक मोहब्बत की दुकान को खोलने के लिए चला हो? तो वो काम जो किया है राहुल गांधी ने किया, माननीय राहुल गांधी जी ने। और इसके वजह से सुनिए इसके वजह से बीजेपी बहुत परेशान है। वो इस तरह की बात करी। अब बात करी है दूसरी बात कि आपने कहा बीजेपी वाले उनको हिंदू विरोधी बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हिंदू विरोधी की बात है कि मनमोहन सिंह ने का एक स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा था कि ये देश जो है, इस देश के जो दलित हैं, ओबीसी है, अति पिछड़े हैं और माइनॉरिटी हैं, बाकी सब लोगों ने मिलके और जनरल जो भी लोगों ने मिलकर इस देश को आज़ाद किया है। पहली संपदा उन सबको है जो कि गरीब हैं, जो मजलूम हैं, जो परेशान हैं। लेकिन मोदी ने बाकी सबको ख़त्म कर दिया और उसमें से एक माइनॉरिटी टर्म को उठा लिया। और माइनॉरिटी में से क्या, माइनॉरिटी में कई सारे आते हैं, सिख आते हैं, उसमें जैन आते हैं, उसमें बौद्ध आते हैं, उसमें पारसी आते हैं, ये सब आते हैं, मुस्लिम आते हैं। तो उसमें सबको हटा दिया। उसने मुस्लिम टर्मिनोलॉजी का यूज कर लिया, कहा कि भाई राहुल गांधी, मनमोहन जो है, कांग्रेस सरकार जो है पूरी संपदा पर पहली जो है हक जो है वो किसकी बोल रही है? मुस्लिम की बोल रही है, जबकि मनमोहन सिंह ने कुछ और बोला। अब बात आती है कि जब ये कास्ट सेंसस की जब बात हो गई तो यही मोदी जी खड़े होते हैं और खड़े होकर कहते हैं कि राहुल जी उस बात को कि कांग्रेस जो है माइनॉरिटी को सपोर्ट करती थी और आज जो कांग्रेस जो है माइनॉरिटी को सपोर्ट नहीं कर रही है, ओबीसी को सपोर्ट कर रही है, दलित को सपोर्ट कर रही है, अति पिछड़ा को सपोर्ट कर रही है, तो माइनॉरिटी में ये माइनॉरिटी है मुस्लिम कहाँ जाएंगे? तो मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि आज देश के पीएम कौन है? देश का प्राइम मिनिस्टर तो आप हो, देश के रखवाले आप हो,
तो देश की संपदा पे हक सबसे बड़ा किसका है किसका नहीं है डिसाइड आप करोगे, लेकिन आप नहीं डिसाइड करोगे, ये संविधान डिसाइड करेगा। तो आप जो है मुस्लिमों के लिए अगर वाकई में राहुल गांधी जी या कोई और नेता उनके लिए कुछ बेहतर नहीं किया तो आप करके दिखा दो। आप सुनिए आप ये क्या करो कि संसद में आपके शासनकाल में आप बताओ कितने मुस्लिम को आपने टिकट दिया जो कि जीत के संसद में आए, कितने मुस्लिम जो है विधानसभा में गए, आपके इतने सारे सीएम हैं उसमें से कितने मुस्लिम जो है डिप्टी सीएम ये सब कुछ हैं, कितने मुस्लिम जो है किसी बड़े पोस्ट पे हैं। तो आप जो है तुष्टिकरण की नीति अपनाते हो और हिंदू मुस्लिम में देश को बांटते हो और किसी और राहुल गांधी जैसे नेता को आप बोलते को तुष्टिकरण की नीति कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ खासकर चीफ जस्टिस मोदी से ये डिमांड करता हूँ और मुसलमानों को भी डिमांड करनी चाहिए कि आज़ादी से पहले इस मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक जो है आरक्षण था कि संसद में और इस सब में उनका एक जाति के आधार पर, इनका संख्या के आधार पर मिलनी चाहिए। मैं कहता हूं कि मुस्लिम समाज को इस बातों को जो पुरजोर तरीके से मोदी सर के पास रखनी चाहिए, क्योंकि मोदी सपोर्ट कर रहे हैं मुस्लिमों को कि भाई आप संसद में आप जो है मुस्लिमों के लिए एक जो है एक सिस्टम लाओ जिससे मुस्लिम जी 20-25-50 जो है वो भी बन के आए, क्योंकि मुस्लिम की पॉपुलेशन 30 करोड़ है और संसद में मोदी के वो तो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं ना मोदी जी, तो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। तो मुसलमानों के लिए क्या कर रहे हो, वो मुसलमानों के हितैषी बन चुके हैं। कहते हैं कि तुष्टिकरण कांग्रेस करती है, हम नहीं करते हैं। तो आप तुष्टिकरण नहीं करते हो तो मुसलमानों के लिए एक आरक्षण फिक्स कर दो संसद में कि इतने मुस्लिम होने चाहिए। जिस तरह से पाकिस्तान में मैंने देखा कि वहाँ माइनॉरिटी के लिए एक जो संसद में वहाँ पे सीनेट में एक फिक्स है कि इतना होने चाहिए। तो आप भी करो ना, आप भी यहाँ पे करो कि माइनॉरिटी जितने भी हैं इतने कम से कम फिक्स होना चाहिए। इतना पारसी से होंगे, इतना बौद्ध से होंगे, इतना जैन से होंगे, इसलिए इतने जो है मुस्लिम समाज से होंगे, जिससे कि रावण से तुलना का मतलब क्या है, आप मेरे को ये विकास बताओ की ना। बातें हो सके। रावण के तो देखो मोदी जो है इस समय जो रावण है, जो रावण एक्चुअली है वो अपने आप को राम बनने की कोशिश कर रहा है और जो राम है उसको रावण करने की कोशिश कर रहा है। बस इतना ही समझ लो। मतलब राम कौन है आपकी निगाह में? राम अब समझ लो इससे कि राम कौन है, रावण कौन है। राम की उपाधि लेने से पहले सोचना पड़ेगा कि राम के जैसे बनने से पहले सोचना पड़ेगा कि राम के बारे में बातें करते हैं और राम के बारे में जो रावण है, जो रावण एक्चुअल में है वो अपने आप को राम साबित कर रहा है और जो राम है उसको रावण बनाने की कोशिश कर रहा है। यही इस देश में ये नीति चल रही है और मोदी के तुष्टिकरण की नीति जो है जिस स्टेट में जहाँ वहाँ लिंचिंग कराएं, धर्म की बात करें। और मैं कहता हूँ कि मोदी जी आप छोड़ो ये सब बातें को, आप सभी समाज को लेकर चलो और संसद का जो अभी जो चुनाव होने वाला उसमें कम से कम 100 मुसलमानों को टिकट दो आप और 100 में से कम 25 मुस्लिम को जीत के लेके आओ, जिससे ये समझा जाए कि राहुल जी जो है मुसलमानों के साथ नहीं, आप मुसलमानों के साथ। मुसलमानों के लिए भी तो उन्होंने काम किया है मोदी जी ने। क्या काम किया? क्यों 3 तलाक पे रोक लगा दी? 3 तलाक पे ओहो, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 3 तलाक पे कौन सी रोक लगा दी। मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी आप काम को, जो भी कार्य को आप करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने पे अप्लाई करोगे ना। तो आप अपनी बीवी का शरण नहीं देते हो, अपनी बीवी को छोड़ चुके हो, उसे तलाक दे चुके हो, तलाक भी नहीं दिए हो और दूसरी की बीवी को तलाक दे या ना दे उसकी डिसाइड आप करने चले हो। पहले अपने आप पे अप्लाई करो, उसके बाद से किसी और पे बात करो। मतलब आपको लगता है मोदी जी ने अभी तक मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं करा है? मुसलमान के लिए नहीं, इस देश के किसी भी एक सदस्य के लिए कोई काम नहीं किया। अगर उन्होंने काम किया तो देश में नफरत फैलाने का काम किया है, उस देश में काम किया तो देश को बांटने का काम किया है, इस देश में काम किया तो बेरोजगारी को बढ़ाने के लिए काम किया है, उस देश में काम किया तो प्राइवेटाइजेशन करके लोगों की नौकरी ओबीसी और SC ST और दलित की नौकरी छीनने की बात की है। आप ये बताओ कि आप जो है ओबीसी SC ST ये सब मिला के 82% पॉपुलेशन होते हैं इस देश के। जो समाज 82% है उसको तुम 27% और सब मिला के 49% पर रोक देते हो और जो समाज जो है जो 10 से 12% है वो जो पूरी संपदा पर बैठा हुआ है। ये कौन सी न्याय है भाई? अगर कांग्रेस ने इस तरह की बात कर दी तो आप एक न्यायिक प्रक्रिया लाएं और लाने के बाद से जो बाकी समाज जिसको न्याय नहीं मिल सका है, जो न्याय चाहते हैं उनको भी संपदा में हक मिलने का